इक्तिसादी सर्वे आज, 18,000 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम माशी अशारियों का हदफ हासिल ना हो सका। मालियाती खसारे का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई हदफ से 3.5% से जायद रिकॉर्ड की गई। कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। बेटी की पेंशन भी खत्म करने का इम्कान। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान। माली साल 2024-25 के बजट में विफाकी टैक्स रेवेन्यू 12.9 ट्रिलियन रुपए के लगभग मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में नए बजट पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन पर वज़रा का एतमाद मिलेंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। दासू डैम की तामीर में आलमी बैंक की मुआवनत, $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी इदारे का कहना है दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स का तीसरा इम्तिहान। T20 वर्ल्ड कप में आज कनाडा से तीसरा मैच शेड्यूल। कनाडा के खिलाफ पाकिस्तान की बड़े मार्जिन से कामयाबी की सूरत में सुपर 8 मरहले तक रसाई की उम्मीदें रोशन रहेंगी। शिकस्त खोरदा टीम ने प्रैक्टिस के बजाय आराम को तरजीह दी। शायकीन की पाकिस्तान से जीत की उम्मीदें बरकरार। पिछले 2 मैचों में तो उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मे भी नेक्स्ट हमारी उम्मीद तो है पाकिस्तान जीत जाए। अब देखें, हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस बार हमें अपनी टीम से उम्मीद है कि ये हमें खुश कर देंगे। आज 200 तक का टारगेट हमें देना चाहिए और इंशाल्लाह हम कनाडा से जीत जाएंगे। किसी भी टीम को आप T20 फॉर्मेट में हल्का नहीं ले सकते। हमारे लिए नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है कि शहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं, नसीम भी बैटिंग कर सकते हैं। उन पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। जो 7 बैट्समैन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें। कनाडा के खिलाफ मैच हमारे लिए अहम है। कनाडा के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। हमें अब ये मैच हर हाल में जीतना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी से बैटिंग की तवक्का नहीं रख सकते। ये काम शुरू के बैटर्स का है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करेगा तो बाकी लोगों से क्या तवक्का करें। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर अगर मगर का शिकार। ग्रीन शर्ट्स की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर मुनहसर। पाकिस्तान को कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ मैचेस जीतना होंगे। अमेरिका को दोनों मैच हारना होंगे। केस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया। केस ट्रांसफर कैसे किया, क्यों किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ट्रिब्यूनल तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद बरहम। रिमार्क्स दिए, अगर तासुब है तो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। केस की समाअत 2 बजे फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट में हतक इज्जत एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद पटिशन के फैसले से मशरूत कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत में निकाह केस। बानी PTI की दरखास्त पर खाबर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। दोनों दरखास्तों पर एतराज खत्म। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें यकजा कर दी गईं। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम। सारिम बर्नी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। कराची की मुकामी अदालत ने सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। स्पीकर अयाज सादिक ने नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर पोस्टों के टेस्ट और इंटरव्यू मनसूख कर दिए। गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों की तहकीकात तक नई भर्तियां नहीं होंगी।
गजा पर इजरायली जौहरियत के 8 माह बाद जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि हमास को जंगबंदी का एक और मौका दे रहे हैं। इस्माइल हनिया कहते हैं कि इजरायली जंगबंदी की कोशिशों को रोक रहे हैं। गजा पर बारूद की बरसात ना रुक सकी। सिटी अपार्टमेंट पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इजरायली फौज की बमबारी, 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शाम की सरहद के करीब इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। कराची वालों के लिए लुटेरे हर लम्हा खतरा। पुलिस का एक्शन जारी। करंगी और लांढी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। जवाबी फायरिंग से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, असलहा, छीने गए मोबाइल बरामद। कराची में लूटमार की वारदातें ना थम सकीं। कुरंगी सनती एरिया में फ्लैट में चोरी। मुल्जिमान अपार्टमेंट के ताले तोड़कर 50,000 नकद और लाखों रुपए का सोना लूटकर फरार। फ्लैट मालिक वालिद के इंतकाल पर दादू गए हुए थे। आज सुबह वापस पहुंचे तो वारदात का इल्म हुआ। पेशावर के इलाके गुलबहार में पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, साथी जख्मी हालत में फरार। जिला उकाड़ा के शहर हुजरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू मारे गए। मफरूरों की तलाश जारी। शेखुपुरा में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी जाँ बहक। खातून मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रॉली टायर फटने के बायस मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। ईद कुर्बान के लिए जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में भाव ताव। व्यापारी मुंह मांगी कीमत से पीछे हटने को तैयार नहीं। खरीदारों का महंगाई का शिकवा। ईद कुर्बा के लिए जानवर खरीद लिए तो उसकी सजावट भी जरूरी है। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। मुख्तलिफ इक़साम के हार और दीगर अशिया की खरीदारी जारी। ग्राहकों का बढ़ती कीमतों का शिकवा। यमन के करीब अफ्रीकी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 38 अफराद जान से गए। मरने वालों में 28 खवातीन भी शामिल। 78 तारकीन को बचा लिया गया। 150 लापता। बदकिस्मत कश्ती पर 250 से ज़ायद सोमाली तारकीन वतन सवार थे जो यूरोप जा रहे थे। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर के लापता तैयारे की तलाश जारी। नायब सदर का तैयारा दारुल हुकूमत से उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया था। तैयारे में नायब सदर समेत 10 अफराद सवार थे। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स 114 रन के ताकुब में 7 विकेट पर 109 रन तक महदूद रहे।